फ्रेंड्स, आज जो हम क्लास ले रहे हैं इसमें जो पहला टॉपिक है दैट इज़ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में पहला पॉइंट जो आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्शन आता है वो होता है हमारी पॉलिसी हो गई है। यदि कोई कस्टमर आपसे ये कहता है कि हमारी पॉलिसी हो गई है, उस समय आपको उस कस्टमर को एक जानकारी देना है और उससे कुछ जानकारी लेना है। पहला प्रश्न आप उससे पूछेंगे, सर ये पॉलिसी जो आपके पास हो गई है ये आपने कब करवाई थी, कितना समय हो गया इस पॉलिसी को, ये लेटेस्ट में ली थी या कुछ साल पहले ली थी। कस्टमर अपने हिसाब से वो आंसर देगा। यदि कोई कहता है 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल पहले मैंने पॉलिसी ली थी और अभी वो पॉलिसी चल रही है, उस स्थिति में आपके पास एक अच्छा आंसर रहेगा कि सर चूँकि वो पॉलिसी उस समय की परिस्थिति और उस समय के पॉकेट साइज़ और उस समय के बजट के हिसाब से बेस्ट सूटेड होगी, तभी हमारे LIC एडवाइज़र ने आपको वो पॉलिसी सजेस्ट की होगी, निश्चित ही। परंतु आप सोच के बताइए, जो पुराने समय में पॉलिसी ली जाती थी उस पॉलिसी में प्रीमियम कम दिया जाता था और उस समय की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो ठीक ठाक थी, पर क्या उतना ही खर्चा आज होता है आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, या पहले से आज महंगाई बढ़ गई? जब कस्टमर से आप ये प्रश्न पूछते हैं कि पहले की पॉलिसी में और अब की पॉलिसी में क्या डिफरेंस होगा, जो पॉलिसी आपकी हो गई है बहुत बढ़िया, आप LIC के एक बहुत अच्छे कस्टमर हैं, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद, आप अवेयर कस्टमर हैं। सर क्या उस समय की पॉलिसी में और आज की पॉलिसी में आप जानना नहीं चाहेंगे क्या डिफरेंस आया है, क्या नई विशेषता आई है, और आज की ज़रूरतों को पूरा करने के हिसाब से जो नए प्लान्स आए हैं क्या आप उनकी जानकारी चाहते हैं? डेफिनेटली जानकारी के लिए, जानकारी देने के लिए कोई कस्टमर आपको इस जगह पर ना मना करेगा, ना टोकेगा और ना ये बोलेगा कि नहीं नहीं रहने दीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा आंसर आप यहाँ पे इस ऑब्जेक्शन का दे सकते हैं। सभी को क्लियर हो गया है? किसी को इस ऑब्जेक्शन में कोई डाउट, कुछ पूछना है? आपका जो सेकंड ऑब्जेक्शन आपने मुझे नोट करवाया था, वो सेकंड ऑब्जेक्शन है अभी पॉलिसी नहीं करना है, हम बाद में देखेंगे। इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट सूटेड आंसर क्या है? वो आंसर ये है कि सर आप बाद में पॉलिसी करेंगे, बहुत अच्छी बात है, पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, पॉलिसी तब की जाती है जब व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो। आप आज नहीं करेंगे, भविष्य में जब भी आपको इस पॉलिसी की आवश्यकता होगी, ज़रूरी नहीं है कि उस समय आप पूरी तरह स्वस्थ हों, क्योंकि आज के समय में जो एक आदतन शुगर, BP और भी बहुत सारी ऐसी डिसीज़ हो गई है जो एक उसमें मतलब लय में ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों को हो ही जाती है। तो उस स्थिति में जब आप ऑलरेडी किसी डिसीज़ के अंदर होंगे तब पॉलिसी कम से कम अनुमान की, कम से कम अनुपात की और बहुत सारी कंडीशंस के साथ आपको मिल सकती है। हो सकता है आपका हेल्थ एक्स्ट्रा चार्ज लग जाए, हो सकता है उस पॉलिसी के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाए, और अगर पॉलिसी आप आज नहीं लेते हैं, सपोज़ आप कल का भी कहते हैं, सिर्फ एक दिन टालते हैं या आप 10 दिन टालते हैं या आप 1 महीना टालते हैं, तो सर क्या मुझे एक छोटा सा आंसर आप दे सकते हैं कि आपकी लाइफ कितनी है? जब जब आप कस्टमर से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आपकी लाइफ कितनी है, क्या आप जानते हैं आप कितने साल और कितने दिन और आप कितने समय जीने वाले हैं? क्या सर आपने अमृत का प्याला पिया हुआ है, या आप ये जानते हैं कि आपको इतने समय तक तो कुछ होगा ही नहीं? सर जीवन अनिश्चित है, और चूंकि जीवन अनिश्चित है, पूरी तरह से अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और मृत्यु ही परम सत्य है। तो मृत्यु होना तय है, कब होगी हमें ये पता नहीं, तो क्यों ना कल टालने वाली चीज़ को आप आज की करें। यदि आप आज पॉलिसी करते हैं
तो आप अपने परिवार को आज ही से पूरी तरह से फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। यदि आप इस चीज़ को टालते हैं तो आपके परिवार का भविष्य जो है आप खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि उनको जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन LIC के पॉलिसीज़ से मिलना था वो नहीं मिल पाएगा। उस अभाव में कहीं ना कहीं वो परेशान होने वाले। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका था, उसका आंसर मैंने आपको दिया। कुछ कस्टमर आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि पॉलिसी की जानकारी आपको क्यों बताएं। जब भी आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर आप क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ से काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब कोल्ड कॉलिंग करते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आप कस्टमर से पूछते हैं, तब कस्टमर का एक ऑब्जेक्शन आता है कि आपको क्यों बताएं। तो फ्रेंड्स, आपको क्यों बताएं का आंसर तो आप स्वयं हैं, और आप स्वयं हैं मतलब आपको अपने आप को इतना प्रोफेशनल और प्रॉपर बनाना होगा जिससे कि आप उसको बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकें, कि जिस तरह से एक डॉक्टर के पास जाकर के आप अपनी सारी बीमारियों का इलाज करा सकते हैं, ठीक उसी तरह से मैं अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हूँ। मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ यदि आप स्वयं अपनी मदद करना चाहते हैं। तो क्योंकि आज मैं आपको मदद करने स्वयं आई हूँ या आया हूँ, तो आप इस मदद का पूर्णतः उपयोग करिए। ये समय वापस नहीं आएगा जो आज चल रहा है। तो कृपया कर अपने परिवार की ज़रूरत को टालें नहीं और मुझे अपनी जानकारी दें, जिससे जानकारी पाकर आपके लिए क्या सही है उस सही का आंसर मैं आपको दे सकूं। आपके लिए जो आवश्यक है उस आवश्यकता के अनुसार मैं आपको एक अच्छा प्लान सजेस्ट कर सकूं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा कि आपको क्यों बताएं। क्योंकि मैं इस क्षेत्र में एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का विशेष जानकार हूँ, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में आपको वो सारी जानकारी दे सकता हूँ या दे सकती हूँ जो आपके लिए अति आवश्यक है। कुछ क्वेश्चन आपके कस्टमर पूछते हैं या आपसे कहते हैं, ये जो ऑब्जेक्शन है ये है, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, जब पैसे आएंगे तब पॉलिसी करवाएंगे। इस ऑब्जेक्शन का आपका आंसर होना चाहिए, सर आपके पास आज पैसे नहीं हैं पर परिवार आपका है। परिवार तो आपका है, पैसे आपके पास नहीं हैं। उसी पैसे को आप खर्च करेंगे अपने डेली रूटीन के खर्चों में और इसके अलावा ऐसी आवश्यकताओं में जो इससे कई गुना कम आवश्यक है। आप मोबाइल चाहें तो 10,000 का भी ले सकते हैं, आप चाहें तो 50,000 का भी ले सकते हैं, पर लोगों को दिखाने के लिए आप महंगी चीज़ें खरीदते हैं और अपने परिवार के लिए आप आवश्यक चीज़ को टालते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके लिए और आपके परिवार के लिए घातक निर्णय हो सकता है। इसलिए आपके पास जितने पैसे हैं, और ये पैसे आज नहीं सर, कभी भी नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपकी आवश्यकताएं और अलग होंगी, आपकी ज़रूरतें और डिफरेंट होंगी, और उन ज़रूरतों के हिसाब से आप जब आप चाहेंगे कि आज पॉलिसी ले लूँ, आपके पास एक नया कारण होगा कि क्यों नहीं लेना और पैसा कहाँ देना है। तो ये सारी चीज़ों को छोड़कर अपने परिवार के हित में एक सही निर्णय लीजिए। जितने पैसे हैं उतने पैसे के हिसाब से एक सही प्लान मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ या देती हूँ, और आप इस प्लान को तुरंत ही शुरू करिए। ये आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है जीवन बीमा, जिसमें पहले कहा जाता था रोटी कपड़ा और मकान, और रोटी कपड़ा और मकान के साथ ये चौथी महत्वपूर्ण आवश्यकता में जुड़ गया है जीवन बीमा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में हर एक आवश्यकता जो है व्यक्ति EMI के थ्रू पूरी कर रहा है। हर एक व्यक्ति जो है अपना जीवन
उधार पे चला रहा है, चाहे वो उसका घर हो, चाहे वो उसका मकान हो, चाहे वो उसकी दुकान हो, चाहे वो उसका घर के अंदर उपयोग किया जाने वाला सामान हो, चाहे उसका मोबाइल हो, चाहे उसका लैपटॉप हो, चाहे उसके परिवार का एजुकेशन हो, चाहे उसका XYZ ज्वेलरी या और कुछ हो। ऐसी सभी आवश्यकताओं के लिए लोग लोन लेते हैं और उस लोन के ऊपर अपना जीवन चलाते हैं। परंतु अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके ना होने पर कभी भी फेस ना करे, उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप आज और अभी सही जानकारी प्राप्त करिए और मुझसे बीमा लीजिए। धन्यवाद।